ये चाहते हैं ना कि नजरिया तब्दील करेंगे ये शियों का। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे नित नए फितने सामने आ रहे हैं। ये फितनों का दौर है और प्रोपोगेंडे देखने को मिल रहे हैं। इन चीज़ों से बाखबर रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो बातिल ताकतें हैं, इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं, वो मुख्तलिफ साजिशें कर रहे हैं। और साजिशें भी ख़ास तौर पर हुसैनियों के ख़िलाफ़, शीयत के ख़िलाफ़, कि वो अंदरूनी तौर पर इंतशार पैदा करना चाहते हैं इन हरकतों से। जहाँ पर हथियारों की जंग है, यानी जहाँ फिजिकल वर्ड की जंग है, वहीं पर मीडिया के इस दौर में एक जंग मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है, जिसका मकसद नजरियात को तब्दील करना है। और ये बड़ी खतरनाक जंग है, क्योंकि सादा लोगों को, उनके जहनों को डाइवर्ट करना बड़ा आसान होता है। आज की ये वीडियो जिस मौजू पर है उस तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 22 साल पहले एक शख्स जिसका इराक से ताल्लुक था, उसका नाम था अहमद अल हसन। इसने इराक में नजफ के मदारिस में पहले तालीम हासिल की, और 2003 में जब यूएस इन्वेजन हुई इराक में, तो इस शख्स ने एक अजीब किस्म का दावा किया। इसने दावा यह किया कि मैं इमाम मेहदी का बेटा हूं, नाउजुबिल्लाह, और मुझे वही के तौर पे भेजा गया है, और मैं आपको बशारत देता हूं कि जल्द इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। खुद को इसने मिन जानिब अल्लाह जाहिर किया, नाउजुबिल्लाह। दर हकीकत ये शख्स इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का एजेंट था। इसका मकसद तशय्यो में इंतशार पैदा करना था उस वक्त। बहरहाल इसकी शदीद मुखालफत हुई, उलमा इकराम ने, नजफ के उलमा ने इसके खिलाफ फतावे दिए। उसके बाद ये मंजर आम से गायब हो गया। 2007 में मुकम्मल तौर पर इसने मीडिया से अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए, बिल्कुल गोशा नशीनी में चला गया। इसके बाद अब फिर से हाल ही में एक नया ड्रामा मंजर आम पर आया है। एक शख्स का जिसका नाम बताया जाता है, वो खुद को कहता है अब्दुल्ला हाशिम। अमेरिका में, कैलिफोर्निया में ये रहता है। मिस्र से इसका ताल्लुक जाहिर किया गया है, और ये इसने दावा इमामत कर दिया है, यानी इमाम मेहदी होने का दावा करता है ये शख्स। और ये अपना ताल्लुक जोड़ता है उसी अहमद अल हसन से। ये कहता है कि मेरी ही बिशारत उसने की थी और मैं ही नाउजुबिल्लाह इस जमाने का इमाम मेहदी हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, इन कज़ाब लोगों के बारे में। कि बहुत से लोगों ने दावा किया इमामत का, पाकिस्तान से कईयों का ताल्लुक, कईयों का भारत से ताल्लुक, कुछ बांग्लादेश से। बहुत से झूठे लोगों ने यह ड्रामा किया है। लेकिन इस बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं कि ये जो शख्स लॉन्च किया गया है इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की जानिब से, ये शिया अकायद को सामने रख के लॉन्च किया गया है। यानी आज से पहले जितने भी आए उनका शियत से कोई ताल्लुक नहीं था। जैसे कि ये मलआन खुद को अल कायम कहता है, नाउजुबिल्लाह, क्योंकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम को कायम ज़माना ये शिया अकायद के लोग कहते हैं। और इस हवाले से लाखों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। ये बहुत हाई बजट कैमराज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल की है। यानी इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी इनको चला रही, और लोगों को साथ बिठा के दीगर मज़ाहिब के लोगों को तबलीग करना और खुद को शिया अफनाशरी का नुमाइंदा जाहिर करना, और ये कहना कि नाउजुबिल्लाह मैं तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद को आम कर रहा हूं, जबकि शरीयत की नफी। ये शख्स दौरे हाजिर का यजीद है, यानी हराम मोहम्मद को हलाल करने वाला है, शराब को जायज कहता है, हम जिन्स परस्ती को जायज समझता है, और ये कहता है कि किबला खाना काबा मक्का में नहीं है बल्कि उर्दन में है, नाउजुबिल्लाह। इस लाइन का दीन से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये इस्लाम दुश्मनों की जानिब से लॉन्च किया गया है। दर हकीकत ये सियासी रियासत का नुमाइंदा है, वो इसको फीड करते हैं और ये बात करता है। हाल ही में इसने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब के बारे में कहा है कि जी आयतुल्लाह खामनाई इस दौर का सबसे जालिम हुक्मरान है। यानी कैसी मज़ाहिका खेज बात है कि वो कि जो खुद बातिल का नुमाइंदा है, जो खुद इस्लाम की बुनियादी तालीमात से ही महरूम है, वो बताएगा कि हक क्या है और बातिल क्या है और जालिम कौन है। ये लोग आलम इस्लाम में फसाद बर्पा करने के लिए पैदा किए गए हैं, लेकिन ये तमाम तर अपनी कोशिशों के बावजूद, सारी इनके पीछे जो दौलत की इन्वेस्टमेंट है, वो जितना मर्जी ये लोग इस्तेमाल कर लें। ये चाहते हैं ना कि नजरिया तब्दील करेंगे ये शियों का। मैं कहता हूँ किसी बड़े शिया की तो बात ही छोड़ दो, तुम शिया के किसी 10 साल के बच्चे का जहन तब्दील नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह कर गए दीन को मजबूत हुसैन इब्ने अली, के मौला हुसैन ने जो कुर्बानी दी है इस्लाम की बका के लिए, उसका यह सदका है कि आज उनके मानने वाले
کبھی اس قسم کے فتنوں سے گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور مکتب جعفریہ کے علماء حق کے خلاف یہ جو ایک ایجنڈا پرموٹ کیا جا رہا ہے، یہ طاغوتی اور باطل طاقتوں کی طرف سے پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ مومنین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔